सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 19 रुपये 50 पैसे 19 रुपये 55 पैसे यानी कि 52 वीक लो और एक है डे लो के आसपास जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है। ये बहुत कोशिश की इसने और हाँ इंटरडे में ये अब तक की मतलब पहले हुई है बट इस वक्त यहाँ पर जो है अगर हम कहें ना 5 महीने या 6 महीने में ये सबसे बड़ी गिरावट है। इंटरडे में 7.5% से ज़्यादा यहाँ पर जो है क्रैक आ चुका है इस स्टॉक के अंदर। तो इंटरडे में शायद 5 महीने की ना सबसे बड़ी गिरावट इसके अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर 34.94% की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डे लो से सुधरा 20 रुपये 30 पैसे तक गया, लगातार सुधार आ रहा था इस स्टॉक के अंदर। बट यहाँ पर जो मार्केट है आपने आज देखा होगा आज बिल्कुल गिरावट। मैंने आपको बताया था ग्लोबल के बारे में, लगातार मैं आपको ग्लोबल के बारे में भी आपको जो है सतर्क कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो इंटरेस्ट रेट है उस पर बहुत बड़ी बात आ चुकी है। और इस वक्त यहाँ पर जो 2 बैंक यहाँ पर जो है वो खराब हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं यूएस के अंदर। वो बहुत बड़ी बैंक थी, 16वें नंबर की बैंक छोटी मोटी बैंक नहीं होती है। और उसका जो लिक्विडिटी क्राइसिस है अगर हम कहें तो उसका एक अलग ही प्रॉब्लम है। वो आप देखिए 3% आपका यूरोप गिरा हुआ है। ऐसे में कोई भी स्टॉक आपके सामने सुधरता हुआ नहीं दिखेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे में आपका स्टॉक यहाँ पर जो है सुधरता हुआ दिखे। और जो बियर ग्रिप स्टॉक्स हैं उनके अंदर तो आप जानते ही कि वो तो उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये यहाँ पर बीसीजी के अंदर यहाँ पर जो है ना गिरावट जो रही है वो आज डे लो की तरफ आज देखिए मार्केट यहाँ पर बंद होते होते यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है कि बॉटम में यहाँ पर जो है नहीं बना है। बट कुछ न्यूज़ है लेकिन आज जो ये नहीं उठ पाया उसका रीज़न क्या है, कवर हो रहा था लेकिन क्या न्यूज़ है ऐसी। और जो मैंने आपको कंसर्न बताया था कल या परसों, कल तो मैंने बताया था कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। मेजर सपोर्ट भी आसपास है और ग्लोबल टेंशन जो है वो राइज हो रही है बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात हो रही है। और ये देखिए आपके सामने US30 का यहाँ पर हाल है। क्या हाल है आपके सामने दिख रहा है, ये यूएस टेक, ये नस्दाक, ये पता है कितने ऊपर था, ये 2% के आसपास नस्दाक ऊपर था। आज एसबीवी का यहाँ पर जो यूके के अंदर जो असेट्स हैं, जो बैंक है उसको एचएसबीसी ने खरीद लिया। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं दिखी। लगातार वहां से 400 पॉइंट ऊपर था, 400 प्लस पॉइंट ऊपर था। डाउ आपका 164 पॉइंट डाउन है इस वक्त। तो आप समझ रहे ना 564 पॉइंट की गिरावट इसके अंदर हुई है। कैन यू इमेजिन दिस, इस लेवल का यहाँ पर गिरावट है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है कि एक दिन सबसे बड़ी गिरावट होगी यूएस मार्केट में, वो सिंगल डे गिरावट होगी इंटरडे में, वो होनी है। किस दिन होगी ये नहीं पता। इंटरेस्ट रेट आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है बैंक्स का। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बॉन्ड बढ़े हैं, यहाँ पर बैंक्स जो है वो बर्बाद हो रही हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनका जो है ना वो बॉन्ड्स के जरिए रहता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से बॉन्ड में हाई बॉन्ड्स की वजह से यहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है बैंक्स में। तो क्या ये एक सिस्टमेटिक रिस्क है जो कि आपने अभी सुन ही लिया होगा, मीडिया हर जगह चल रहा है। क्या ये एक रिस्क जो है वो इतना बड़ा है कि जगह जगह ये पहुँच जाए। यूएस में जो हो रहा है उससे डर चुके हैं यहाँ पर, ग्लोबल के अंदर यूएस के अंदर तो डरे ही हैं। उसका हाल देखकर यहाँ पर इंडिया में भी डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी बॉन्ड डील जो है वो थोड़ा सा हाई है। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी हम कितना भी स्ट्रॉन्ग कहते रहें, कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहते रहें, वो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो हमारे पास आ ही जाती हैं। और यही बात है और इसी वजह से ये यहाँ पर जो है गिरावट हो रही है। और 550 पॉइंट की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती। और ऐसे निफ्टी में यहाँ पर जो है आपका बीसीजी तो क्या कोई भी स्टॉक यहाँ पर चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब कल यूएस का एक इंपॉर्टेंट डेटा आना है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि 21 मार्च 22 मार्च की फेड की मीटिंग में होना क्या हो, 22 मार्च की रात को क्या अनाउंस होगा, थोड़ा हिंट मिलेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बॉन्ड पर असर पड़ेगा, बॉन्ड पर असर पड़ेगा तो वही सिस्टमेटिक रिस्क यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लग रहा है। तो ये डर बना हुआ है जिसकी वजह से पूरे मार्केट जो है ना वो यहाँ पर जो है ना हाथ खड़े कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है आपके साथ। देखिए जो 20 रुपये 30 पैसे की जो मैं कह रहा था आपकी, ऑब्जर्व करिए 20 रुपये 30 पैसे का लेवल, ये पहला मेजर सपोर्ट है जो कि आपका ब्रीच हो चुका है। उसके नीचे जैसे आए 1950 तक रिकवरी भी आ रही थी
बट यहाँ पर आपको याद हो कि 20 रुपये 30 पैसे एक बार ये आया था, 20 रुपये 30 पैसे, और वहीं से आपका जो है पैनिक सेल दोबारा आ गया और ये शेयर आ गया नीचे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब 20 रुपये 30 पैसे एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि सपोर्ट लेवल था पहले, उसको तोड़ने के बाद वही जो सपोर्ट होता है वही एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, और वहाँ के आसपास आने के बाद स्टॉक में यहाँ पर जो है सेलिंग आ जाती है। किसी भी स्टॉक में आप देखेंगे वो जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था वो अगर रेजिस्टेंस बन चुका है तो उसके आसपास आते ही यहाँ पर जो है पैनिक सेल आता है। वही यहाँ पर जो होता हुआ नज़र आ रहा है बीसीजी के अंदर, और वही यहाँ पर जो है धक्का मार कर नीचे लेके आ रहा है। अब यहाँ पर या तो आपका देखिए, सबसे पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रीच होगी, तो ट्रेंड लाइन का पहला डर था। दूसरा यहाँ पर मेजर सपोर्ट आज गया, तो दो तो यहाँ पर जो क्लियर यहाँ पर दिख गए, ट्रेंड लाइन के बाद मेजर सपोर्ट जाता हुआ दिखा। अब यहाँ पर कहाँ बॉटम बने, क्या इस एरिया में बॉटम बनने वाला है, इस एरिया के अंदर बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा, ये यहाँ पर जो है तय होगा। और अगर ये नहीं होता है तो फिर भगवान ही मालिक है कि 16 रुपये 40 पैसे टूटने के बाद इसके अंदर क्या होगा, डोंट नो नथिंग, मतलब कोई कुछ नहीं जानेगा, कोई कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। ये दो मेजर सपोर्ट हैं, उसके बाद आपका कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देता। हालांकि होता क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल टूटने के बाद एक जगह पर जाकर सपोर्ट बनता है। क्या बीसीजी अंदर वो सपोर्ट बनेगा, क्या ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो है ना वो सुलझती हुई दिखेंगी, क्या ऐसा होने वाला है कि नस्दक अपना 52 वीक लो तोड़ दे। अगर ऐसा होता है, अगर ग्लोबल पिक्चर जो है वो ख़राब होती है, तो बीसीजी में यहाँ पर जो है बुरा यहाँ पर जो हो रहा है वो रुकने वाला नहीं है। वो जो हमें गिरावट इसमें दिख रही है, आज सबसे बड़ी गिरावट थी ये, आज वाकई में बहुत बड़ी गिरावट थी। 7.5% टूटता था, 3% 4% के आसपास, लेकिन 7.5% की गिरावट हमने बहुत कम देखी है। 1 रुपये 45 पैसे तो बहुत कम टूटता हुआ देखा है। तो यही होता है इंपॉर्टेंट लेवल जब टूटते हैं एकदम बियर ग्रिप के अंदर, तो यही देखना है कि सपोर्ट बनता है यहाँ पर या नहीं। बाकी सारी जो एक ना ग्लोबल टेंशन्स है वो 21 तारीख की मीटिंग बताएगी क्या करता है फेड। इस वक्त बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उसको देखना, उससे ही पता चलेगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। हमारी ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, अगर यूएस की ब्याज दरें बढ़ेंगी तो वो पूरे मार्केट के ऊपर रिस्क लेकर आएगा। और अगर एक आध और बैंक यहाँ पर जो है तबाह हो गई यूएस के अंदर, तो आप ये समझ लिए कि मार्केट गया, निफ्टी गया 16,000 के भी नीचे, पॉसिबल है 16,000 के नीचे चला जाए निफ्टी, पॉसिबल है, क्योंकि गिरावट हमने देखी नहीं और हमारे नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। मार्केट के शेयर्स को नीचे होने चाहिए था, जस्ट लाइक बीसीजी, मतलब इतना नीचे नहीं लेकिन नीचे होने चाहिए थे इंडेक्स से। वो गिरावट देखनी, अब वो हम कहीं ना कहीं मैच होते हुए देखेंगे उस मार्केट के साथ जो कि ग्लोबल हम कहते हैं, राइट। उसके पास जाएंगे तो भैया क्या होगा शेयर्स के अंदर कुछ नहीं पता। तो ये पूरी बात है, इस वक्त पूरे हालात जो है वो खराब हो चुके हैं। बीसीजी के अंदर पहला मेजर सपोर्ट टूट चुका है, बॉटम बनने के चांस थे, मार्केट खराब होने की वजह से वो रिकवरी नहीं आई, सपोर्टिंग लेवल से गिरते हुए नजर आए। लास्ट में यही बचा है हमारे लिए इस वक्त। अब कहाँ, अब ये 1950 पर तो आ गया डे लो के आसपास, तो यहाँ पर जाहिर ये करता है कि यहाँ पर बॉटम तो नहीं बना। वो 19.50 रुपये क्या कल ही टूट जाएगा, 19.50 रुपये, ठीक है। तो वो जब टूटेगा तो कहाँ सपोर्ट लेगा, क्या 16.40 के आसपास ये रेंज में कहीं ना कहीं इससे सपोर्ट लेना। अगर सपोर्ट लेना होगा, अगर ये सपोर्ट लेगा तो कैसे पहचानेंगे, ये 20 रुपये 30 पैसे का लेवल क्रॉस कर जाएगा सबसे पहली बात, अगर ये सपोर्ट लेगा। उसके बाद इसके अंदर एक तेजी आएगी, सपोर्ट अगर बन चुका होगा, भले स्टैंड रहे लेकिन 20 रुपये 30 पैसे के ऊपर रहने चाहिए, ऊपर रहेगा, एक तेजी आएगी, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाएंगे और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वही 29 रुपये 40 पैसे के आसपास। ये जो है ना ये सबसे बड़े हैं रेजिस्टेंस लेवल इसके अंदर। 29 रुपये 40 पैसे टूटते ही ये ऊपर की साइड दिखाएगा, तब हम समझेंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ बॉटम बन गया। अदरवाइज हम नहीं मानेंगे कि हाँ इसके अंदर बॉटम बन चुका है। तो जब तक 29.40 नहीं तब तक कुछ भी नहीं। फिलहाल ये पिक्चर है, आप इसके हिसाब से चलिए, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, यही क्लियर है और ये हमें मानना होगा। सो उम्मीद है देखते हैं आज डाउ का एक्शन क्या है रात को, और यहाँ पर देखते हैं बड़ा क्रिटिकल्स यहाँ पर जो है मार्केट हो चुका है इस वक्त। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।